मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। क्यों भाई, लाखों की संख्या में आप उपस्थित हो, आवाज ऐसी लगेगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और मुट्ठी भींच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यहाँ पर 13वें त्रिवार्षिक दुलाराई बाथो गोथुम सम्मेलन में आए हुए बाथो धर्म के सभी अनुयायियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज मैं यहाँ पर सामूहिक बाथो आरोज में आप सबके लिए, आप सबके साथ हिस्सा भी ले रहा हूं और प्रार्थना भी कर रहा हूं। मित्रों, ये देश अनेक प्रकार के धर्मों से बना हुआ देश है और बाथो धर्म परंपरागत सनातन धर्म के साथ ही पला बड़ा और प्रकृति की उपासना करने वाला बहुत महत्वपूर्ण भारत का हिस्सा है। और आज यहाँ पर आपके साथ आरोज में उपस्थित होकर और सीजो वृक्ष की पूजा कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा और बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बोडो आइडेंटिटी के लिए और बोडो की पहचान के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन के 3 शहीद मनीराम, श्री रतन और लारेला कछारी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं भारत का गृह मंत्री बना तब बोडो संघर्ष चल रहा था। तब मैंने उत्तर पूर्व के क्षेत्र के बहुत महत्वपूर्ण समुदाय की मांगों को समझने का प्रयास किया था और जैसे जैसे मैं समझता गया, मुझे मालूम पड़ा कि आप में और बाकी भारत के बीच में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक समान हैं, एक शरीक है। और तुरंत ही नए नजरिए से मोदी जी की समस्याओं को देखने का जो नजरिया है, उसके नजरिए से प्रयास करने के बाद समाधान भी हुआ और आज बोडोलैंड हत्या, बम धमाके और गोलीबारी की जगह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसको मुझे बड़ा हर्ष और गौरव भी। मित्रों, दुलाराई बाथो गोथुम 1962 से गुवाहाटी में जिसकी स्थापना हुई, तब से बोडो समुदाय और बाथो धर्म के लिए काम करने वाला संगठन है। और उन्होंने, ये महासभा ने बाथो धर्म को बोडो समुदाय के मध्य व्यवहारिक और वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जीवन शैली में प्रतिबिंबित कर रखने का काम किया है। और आज मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि माघ महीने के द्वितीय मंगलवार को
बाथो पूजा के लिए आसाम सरकार ने छुट्टी घोषित की है। तो आज जब मैं आया हूं तब बाथो महासभा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी धर्म, अहिंसा, शांति, क्षमा और प्रेम के माध्यम से समग्र विश्व की और विशेष कर हमारे उत्तर पूर्व की शांति के लिए मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मित्रों, आज यहाँ पर विदेश से भी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हमारे देश में पश्चिम बंगाल, दिल्ली और समग्र आसाम से बाथो भक्त आए हैं। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, बाथो समुदाय जो बाथो धर्म का अर्थ जानते हैं वो ही जानते हैं कि बा का अर्थ 5 होता है और थो का अर्थ गहरा होता है। बाथो का मतलब है 5 तत्व के विज्ञान को, उसके गहरे रहस्य को समझने की प्रक्रिया। और बोडो का बाथो धर्म ब्रह्मांड के 5 तत्व, सान मतलब अग्नि, अखा मतलब आकाश, बार मतलब वायु, हा मतलब पृथ्वी और दे मतलब जल, ये 5 तत्वों को एक साथ एकता का संदेश देना, यही बोडो के बाथो धर्म का मूल सिद्धांत है। और बाथो धर्म के दर्शन के अनुसार बुराई बाथो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी। मैं आज पूरे बोडोलैंड के सभी निवासियों के लिए और बाथो धर्म के अनुयायियों के लिए बुराई बाथो के सामने आपके मंगल और सुख शांति की प्रार्थना करता हूं कि ये समुदाय, ये धर्म अनेक सालों तक चलता रहे और आगे बढ़ पृथ्वी के हर क्षेत्र में ये फिलसॉफी को हम पहुंचाए। पंच तत्वों की ये जो फिलसॉफी है, ये प्रकृति की पूजा की फिलसॉफी, और यही फिलसॉफी के आधार पर आज बाथो धर्म का झंडा भी बना है। और मतलब अग्नि से लाल कलर को लिया गया है, अखा से आकाश से नीला कलर लिया गया है, वायु मतलब बार से सफेद लिया गया है, हा मतलब पृथ्वी से पीला लिया गया है और दे मतलब जल से हरा लिया गया है। आपका ध्वज भी 5 तत्वों की पूजा का संदेश देता है और धर्म भी 5 तत्वों की पूजा का संदेश देता है। और आपके आध्यात्मिक संदेश, बुद्धिज्म के 5 नैतिक संदेश जो है वो भी पूरे देश और दुनिया को मार्गदर्शन करने वाले हैं। पवित्र अनुभूति पर संदेश, पवित्र अभ्यास पर संदेश, प्रेम पर संदेश, सत्य पर संदेश और नफरत के त्याग पर संदेश। ये 5 मूल संदेशों के आधार पर ही बाथो धर्म ने आगे बढ़ा और इतने सालों तक आगे बढ़ाए। सीजो वृक्ष का भी मैंने पूजन किया। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मेरे जीवन में मैंने पहली बार सीजो वृक्ष का पूजन किया और आज आप सबकी ये भावना के साथ सम्मिलित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मित्रों, ये पवित्र वेदी का भी पूजन किया जो जन्म, पीड़ा, विवाह, सुख शांति और मृत्यु के बंधनों के रूप में इसका पूजन करते हैं। तो मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि आपके साथ इस सार्वजनिक प्रार्थना सभा में मैं यहाँ पर आया हूँ और बाथो धर्म के मेरे गौरवशाली भाइयों बहनों के साथ खड़ा हूँ। मित्रों, जैसे हेमंत जी ने बताया, भारत सरकार और आसाम सरकार सभी धर्म को
मजबूती देने के लिए कटिबद्ध। मैं आज यहां आया हूं तब जरूर कहना चाहूंगा कि आप बातों धर्म की गहराइयों को जानिए, आपकी परंपराओं का अनुसरण करिए और सालों सालों तक मजबूती से बातों धर्म को आगे ले जाने का प्रयास करिए। हमारे यहाँ प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं होता है और प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे जो धर्म है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सारे प्राकृतिक धर्मों के संरक्षण के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। मित्रों, बोडो आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बोडो ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और कांग्रेस की जो नीति थी, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाकर सत्ता का भोग करना, इसके कारण हजारों की संख्या में युवा शहीद हुए। कईयों ने अपना भाई खोया, कईयों ने अपना पिता खोया, कईयों ने अपना पति खोया। मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में बोडो समझौता हुआ और पूरे बोडोलैंड में आज शांति और सद्भाव का वातावरण बना हुआ है। मुझे आप सभी को कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे बोडोलैंड में गत 3 साल में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बोडोलैंड अब प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। मित्रों, विकास की यहाँ पर एक नई गाथा शुरू हुई है और मैं आज आपको बताने आया हूँ कि पूरे पूर्वोत्तर के अंदर विकास को आगे ले जाने का और शांति की स्थापना करने का नरेंद्र मोदी जी का मिशन आज सफल हो चुका है। आप पूरे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हिंसक घटनाओं में 73% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों के मृत्यु में 71% की कमी हुई है और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी हो चुकी है। ये 9 वर्षों में 9 शांति समझौते किए हैं और करीब करीब 9000 युवाओं ने हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आने का पसंद किया है। और मैं प्रमोद बोडो जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि बोडोलैंड आंदोलन के सभी युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाकर बोडोलैंड के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने जो 27 जनवरी 2020 को समझौता किया, इसके कारण 1615 युवा मेन स्ट्रीम में आए। एनडीएफबी समूहों को भंग कर दिया गया और 1500 करोड़ रुपए का विकास का पैकेज एक छोटे के क्षेत्र के लिए दिया गया। 750 करोड़ रुपया आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा जी के माध्यम से और 750 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार ने दिया। और आज हेमंत जी के नेतृत्व में पूरा आसाम शांति के साथ विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। मित्रों, बोडो कचारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल का गठन कर दिया गया है। आपकी भाषा, हमारी भाषा बोडो को आसाम की सहयोगी भाषा के रूप में राज्य सरकार ने स्थान देने का काम समाप्त कर दिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के 10 कॉलेजों को लोकलाइज किया गया है और पूर्व एनडीएफबी के 4200 कैडर को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम भी समाप्त कर दिया गया है। हर परिवार जहां से आंदोलन में मृत्यु हुआ था, उन सभी को 5 लाख रुपया देने का काम हुआ है। और आज मोदी सरकार ने आवास, बिजली, गैस का सिलेंडर, हर घर में नल, राशन, 5 किलो अनाज हर गरीब को मुफ्त में, हर किसान को 12,000 रुपया,
5 लाख तक का आयुष्मान भारत का कार्ड और जन धन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में सुख पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूं तब मैं बाथो आरोज में आप सभी को मिलकर साथ अर्थ में बहुत आनंदित हूं और मैं बाथो आरोज में यही प्रार्थना करता हूं कि बाथो धर्म को नई मजबूती मिले, अपनी परंपरा, अपने धर्म के आधार पर ये समुदाय सालों सालों तक देश के विकास में लगा रहे हैं और समग्र नॉर्थ ईस्ट के सभी यहाँ के स्थानीय धर्म है, जो प्राकृतिक धर्म है, इनकी मजबूती में बाथो धर्म के अनुयायी भी लगे रहे। आज मैं जब हेलीकॉप्टर से आता था, तब उतर रहा था, तब लाखों की संख्या में बाथो अनुयायियों को देखकर मन में बहुत हर्ष और आनंद का भाव आता है। इतने सारे लोग अपनी परंपरा का गौरव करने के लिए आज यहाँ आए। मैं प्रमोद बोरो जी का विशेष आभार इसलिए मानता हूँ कि आज उन्होंने मुझे आरोज के अंदर आने का निमंत्रण दिया, सीजो वृक्ष के पूजन का भी मौका दिया और सबसे बड़ी बात, बाथो समुदाय के इस सारे मेरे भाइयों बहनों को मिलकर आप लोगों को मुबारकबाद देने का मौका दिया। इसलिए मैं प्रमोद जी का धन्यवाद कर आप सभी को शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। देवियों